तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का भाग 2 यानी किसलय हिंदी। तो देखिए, आज चैप्टर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है मानव बनो। क्या है? मानव बनो। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे क्वेश्चन आंसर देंगे। देखिए, ये रहा कविता हम लोग के मानव बनो, है ना। है भूल करना प्यार भी। ठीक है, तो इसको देखिए क्वेश्चन आंसर इधर दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम कॉपी में लिख चुके हैं। ठीक है, आप लोग बुक निकाल लीजिएगा और सारा मिला लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आगे हम बनाते हैं। देखिए पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मानव बनो। ठीक है, ये पहला चैप्टर का है। ठीक है, ये पार्ट से है। देखिए आप वहाँ पर लिखा होगा पार्ट से। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा हुआ है पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पर है शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसी तरीक़े से क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए कहता है कि मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मानव बनने के लिए हमें देखिए मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए। जिससे मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। खुद पे विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, और देखिए आगे आंसू नहीं बहाना चाहिए। हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए और आंसू नहीं बहाना चाहिए। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, हुंकार करना चाहिए और अपने आंसू को जन कल्याण में लगाना चाहिए। ठीक है, आप आंसू दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आप खूब अच्छा अच्छा खाना रख ले हैं सामने और उसको जब तक आप लोग खाइएगा नहीं आप, तब कैसे पेट में जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा। तो जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अपना दुख दर्द किसी को सुनाइएगा तो वो मजाक ही उड़ाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कवि जो है जो कविता लिखे हैं शिव मंगल सिंह सुमन, तो इनके अनुसार सबसे बड़ा भूल मानव को क्या हो सकता है। से देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आंसर में कि मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आस लगाना। मतलब मानव का सबसे बड़ी भूल हो सकता है किसी पे भरोसा करना। भरोसा आजकल के करना ही नहीं है। ठीक है, जो करना है आप खुद कीजिए। हमें खुद करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप अपना बुक में मिलाइए। देखिए काम है कि अब आंसू दिखाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। ठीक है, इसका अर्थ बताना है। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ होता है, उत्तर होता है इसका कि हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए। हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ की कमी है। हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ की कमी है। ठीक है, हमें अपनी कठिनाइयों से खुद ही डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, और देखिए आगे हमें किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहिए बल्कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, है ना। हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए खा में क्वेश्चन नंबर खा में देखिए खा में कहता है कि अब हाथ मत अपने मलो। ठीक है, जलना अगर ऐसे जलो अपने हृदय की भस्म से कर दो धारा को उर्वरा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी से जलना नहीं चाहिए। किसी से जलना नहीं चाहिए। यदि जलना है तो सूरज की तरह जलना सीखो ताकि अपने जलन को भी किसी भलाई में लगाना चाहिए। ठीक है, लगना चाहिए, है कि नहीं। जलना है तो ऐसे जलो कि सूरज की तरह जलो, है कि नहीं, कि लोगों को भला भी करे। जब सूरज उगता है तो दिन होता है ना जी, कितना बड़ा काम होता है कि नहीं। उसी तरीक़ा से आप किसी और को देख के मत जलिए। ठीक है, आप खुद पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप देखिए
पाठ से आगे, ये है पाठ से आगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये है पाठ से आगे। देखिए यहाँ मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए, इसका उत्तर है कि हम मानव में निम्नलिखित गुण देखना चाहेंगे। जैसे कहा कि कौन कौन गुण देखना चाहेंगे, तो हम मानव में निम्नलिखित गुण देखना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मानव कर्मशील बने, मानव क्या बने, कर्मशील बने, ठीक है। मानव को समय का महत्व का ज्ञान हो, मानव का समय का क्या हो, महत्व का ज्ञान हो, ठीक है कि नहीं। देखिए मानव में परोपकार का गुण हो, मानव में क्या हो, परोपकार का गुण हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो, मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो, ठीक है। जो सच है वही बोले, झूठ नहीं बोले, झूठ के प्रति नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ कहता है तथा अनुशासन युक्त हो, अनुशासन युक्त हो, हमेशा अनुशासन में रहिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। कोई समस्या मान लीजिए हम लोग के साथ में आता है, तो हम लोग उस समस्या का सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर है कि अगर कोई समस्या मेरे सामने आती है तो मैं घबराता नहीं हूँ। किसी भी कोई भी कितना से कितना बड़ा समस्या आ जाए, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। होपलेस हो जाइएगा तो वो समस्या और भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। देखिए उसके बाद कि समस्या के समाधान के बारे में चिंतित करता हूँ, समस्या के जो समस्या आता है उसके बारे में चिंतित करना कि वो कैसे सॉल्व होगा, है ना, हमें वही करना चाहिए, ठीक है। और ना कि दूसरों को बताना चाहिए, आप खुद पहले सॉल्व कीजिए उसको, है ना। अब उसके बाद में देखिए, समाधान निकल गया तो ठीक, नहीं ठीक, समाधान निकल गया तो ठीक, नहीं तो मैं अपने समझदार मित्रों और घर के बड़े सदस्यों से राय लेता हूँ। जैसे समस्या का समाधान निकल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकला तो अपने मित्र से जो आप पे विश्वास हो, आपको उस पर विश्वास हो, या आप बड़े घर में जो बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक नहीं, कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और उदाहरण देने की बात की थी, तो देखिए उदाहरण देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण में कि मैं उदाहरण में लिखने के लिए बोला था, ये आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। मेरे फ्लैट में बस 4 ही कमरे हैं, ठीक है। एक में माता पिता, दूसरे में भैया, और तीसरे में मेरी दीदी, और चौथे कमरे में मैं रहता हूँ या रहती हूँ, लड़का लिखेगा, और जो लड़की होंगे, जो गर्ल्स होंगे वो रहती हूँ, ठीक है। मैं अपने कमरे में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया उदाहरण, ठीक है। आप लोग अपना मन से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ये इसका तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तत्परपूर्ण समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि दूसरे के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छा पूर्वक नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे दूसरे के अधिकार में रहकर मनुष्य जो है से कोई भी स्वेच्छापूर्ण क्या हो सकता है, काम नहीं कर सकता है, ठीक है। आप जब तक दबाव में रहिएगा तब तक आप कोई काम नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। आप खुद से जो अच्छा लगे वो कीजिए, जो अच्छा नहीं लगे वो नहीं कीजिए, ठीक है। हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए, है ना। अब उसके बाद देखिए, ऐसे मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरे पर आश्रित होता है। ऐसा मानव जो दूसरों का हमेशा बात सुनता है, दूसरों के कहना पे चलता है, वो जो है से ऐसा मानव
ऐसा मानव जो है से अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित रखता है, दूसरों पर विश्वास करता है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद, मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं निदान कर ले तो वही सच्चा मानव कहलाएगा, ठीक है कि नहीं। आप अपना समस्या खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है, तभी आप सच्चा मानव कहलाएगा, दूसरों को आश्रित मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्याकरण में है, हाथ फैलाना एक मुहावरा, ठीक है। देखिए यही वाला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना, जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। हाथ फैलाना का अर्थ होता है कुछ मांगना, ठीक है। उसके बाद में, इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग के अनेक मुहावरे हैं। शरीर के भिन्न अंग क्या है, सभी का मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरे को लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपने से 5 को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लिख चुके हैं, ये है उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे है, काम में लिखे हैं हम कि हाथ मलना, आँख में धूल झोंकना, ठीक है, छाती दलहना, ठीक है। उसके बाद में कान देना, फिर मुंह छिपाना। तो देखिए ये है काम हो जाएगा, हाथ मलना का हो जाएगा पछताना, ठीक है। आप कुछ करने से पहले अच्छी से सोच लीजिए, नहीं तो बाद में हाथ ही मलिएगा, ठीक है। पछताइएगा, पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। समय पे नहीं पढ़िएगा, समय पे जो काम करना चाहिए वो नहीं कीजिएगा तो पछताना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर यह है, आँख में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आँख में धूल झोंकना क्या अर्थ होता है, धोखा देना, ठीक है। फिर कहता है छाती दलाना, छाती दलाना का होता है कि भयभीत होना, मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना, है कि नहीं। उसके बाद देखिए कान देना यानी ध्यान देना, कान देना का अर्थ होगा ध्यान देना, ठीक है। मुंह छिपाना, लज्जित होना, मुंह छिपाना लज्जित होना। दो में देख लीजिए, दो में है कहता है कि इन शब्द के परितार्थक शब्द लिखिए, इन शब्द के परितार्थक शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए यह है फैलाना, क्या है ये, फैलाना। तो देखिए यहाँ पर फैलाना का हो जाएगा समेटना, क्या हो जाएगा, समेटना। बहुत दूर में सब कुछ फैला दीजिए तो उसको नज़दीक ला दीजिए, समेटना हो गया, है कि नहीं। प्यार, देखिए यहाँ पर प्यार का हो गया नफरत, क्या हो जाएगा, नफरत। मानव को हो जाएगा दानव, अब भूल के याद, ठीक है। ये क्या होगा, भूल का याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर पहला सॉल्व हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।